अरावली की पहाड़ियों का खौफनाक रहस्य। अरावली की ऊंची और पथरीली पहाड़ियों के साए में बसा था एक छोटा सा कस्बा, फिरोजपुर झिरका। ये जगह जितनी खूबसूरत थी उतनी ही खौफनाक भी, जहां हवाओं में एक अजीब सी सिहरन महसूस होती थी। रात के सन्नाटे में पहाड़ियों से ऐसी डरावनी आवाजें आती थीं जो किसी का भी कलेजा कपा दें। गांव के बुजुर्ग चेतावनी देते थे कि पहाड़ियों के बीच एक वीरान हवेली है, जहां जाना मौत को दावत देना है। सूरज ढलते ही लोग अपने घरों के किवाड़ बंद कर लेते थे ताकि बुरी शक्तियां अंदर न आ सकें। इसी कस्बे में रहती थी ज़ैनब, जिसकी खूबसूरती ऐसी थी जैसे चांद जमीन पर उतर आया हो। ज़ैनब का दिल बहुत नेक था और वह अपनी बीमार मां की सेवा में दिन रात जुटी रहती थी। लेकिन ज़ैनब इस बात से अनजान थी कि वीरान हवेली का शक्तिशाली जिन ज़ाहिर उसे छिपकर देख रहा था। ज़ाहिर सदियों से अकेला था और अब उसकी लाल आंखों में ज़ैनब के लिए एक जुनून सवार हो चुका था। वो ज़ैनब को अपनी जादुई दुनिया की रानी बनाना चाहता था, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। एक अमावस्या की काली रात, जब आसमान में एक भी तारा नहीं था, ज़ैनब शहर से दवा लेकर लौट रही थी। रास्ता सुनसान था और चारों तरफ घना अंधेरा था, जिससे ज़ैनब का दिल तेजी से धड़क रहा था। अचानक हवाओं का रुख बदला और एक भयानक तूफान उठा जिसने सब कुछ हिलाकर रख दिया। आसमान में काले बादलों ने डेरा डाल लिया और जमीन पर गहरा दमघोटू धुआं फैलने लगा। ज़ैनब घबरा गई और उसने अपनी चादर कसकर ओढ़ी, लेकिन तभी धुएं के बीच से दो दहकती लाल आंखें उभरी। वो ज़ाहिर था, जिसकी आवाज बिजली की कड़क जैसी थी और जिसकी मौजूदगी से हवा भारी हो गई थी। उसने एक जोरदार गर्जना की और अपने जादू से पूरे रास्ते को एक अंतहीन अंधेरे में डुबो दिया। ज़ैनब मदद के लिए चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज तूफानी हवाओं के शोर में कहीं खो गई। पलक झपकते ही ज़ाहिर ने उसे अपनी विशाल बाहों में उठाया और आसमान की ओर उड़ चला। वो उसे अरावली की उन गुप्त गुफाओं में ले गया, जहां उसने पत्थरों और सोने से अपना महल बनाया था। अगली सुबह जब सूरज निकला तो फिरोजपुर झिरका में मातम छा गया, क्योंकि ज़ैनब घर नहीं लौटी थी। उसकी बीमार मां की तड़प और गांव वालों की चिंता अब चरम पर पहुंच चुकी थी। हर गली, हर कुएं और हर झाड़ी की तलाशी ली गई, लेकिन ज़ैनब का कोई निशान नहीं मिला। तभी कस्बे में फरीद का आगमन हुआ, जो एक घुमक्कड़ योद्धा था और अपनी बहादुरी के लिए मशहूर था। फरीद की तलवार की धार और इरादों की मजबूती के किस्से पूरे इलाके में पहले से ही मशहूर थे। जब उसने ज़ैनब की गुमशुदगी की कहानी सुनी तो उसकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प जागा। उसने तय किया कि वह ज़ैनब को वापस लाएगा, चाहे उसे मौत के मुंह में भी क्यों न जाना पड़े। गांव के किनारे रहने वाले एक रहस्यमयी बूढ़े दरवेश ने फरीद को अपने पास बुलाया। दरवेश की आंखें धुंधली थीं, लेकिन उनमें एक दिव्य दृष्टि थी जो छिपे हुए सच देख सकती थी। उसने चेतावनी दी कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी के पीछे वह गुफा है जहां जिन्नों का बसेरा है। दरवेश ने बताया कि वहां का रास्ता भ्रम और माया से भरा है, जो किसी को भी गुमराह कर सकता है। उसने कहा, अगर तुम्हारा इरादा नेक है और दिल में सच्चाई है तो रास्ता खुद ब खुद बन जाएगा। फरीद ने दरवेश के पैर छुए और बिना समय गंवाए अपनी कठिन यात्रा शुरू की। जैसे ही वो पहाड़ियों में दाखिल हुआ, प्रकृति ने उसका इम्तिहान लेना शुरू कर दिया। अचानक फरीद के सामने जहरीले सांपों का एक विशाल झुंड आ गया, जिन्होंने उसका रास्ता पूरी तरह रोक लिया था। फरीद ने अपनी फुर्ती दिखाई और तलवार के सटीक प्रहारों से उन सांपों को पीछे धकेलकर रास्ता साफ किया। आगे बढ़ते हुए वो एक ऐसी गहरी खाई के पास पहुंचा जहां कोई पुल नहीं था, केवल हवा में तैरते कुछ पत्थर थे। एक छोटी सी चूक का मतलब था सीधा पाताल में गिरना, लेकिन फरीद ने अपनी एकाग्रता और साहस को बनाए रखा। वो एक एक कर उन अस्थिर पत्थरों पर छलांग लगाने लगा, उसका संतुलन और हिम्मत उसे आगे ले जा रही थी। रात के सन्नाटे में उसे डरावनी और रहस्यमयी आवाजें सुनाई देने लगी, जो उसे वापस लौटने के लिए उकसा रही थीं। उन आवाजों ने उसे डराने की कोशिश की, लेकिन ज़ैनब को बचाने का संकल्प उसके दिल में पत्थर की तरह मजबूत था। अंततः वो उस विशाल और भयानक गुफा के द्वार पर पहुंचा, जहां से एक अजीब सी नीली रोशनी बाहर आ रही थी। गुफा के अंदर का नजारा अद्भुत था। सोने के विशाल खंभे छत को थामे हुए थे और दीवारें नीलम पत्थरों से चमक रही थीं। वहां मशालों में नीली आग जल रही थी, जिसमें तेल की कोई जरूरत नहीं थी, जो जिन के जादू का प्रमाण था। महल के केंद्र में एक ऊंचे सिंहासन पर ज़ाहिर बैठा था, जिसकी लाल आंखें क्रोध और अहंकार से दहक रही थीं। ज़ाहिर के ठीक बगल में ज़ैनब एक जादुई पिंजरे में बंद थी, उसकी आंखों में बेबसी और आंसू थे। जैसे ही ज़ैनब ने फरीद को देखा, उसकी आंखों में उम्मीद की एक नई किरण जागी और उसने उसे पुकारा। ज़ाहिर अपनी भारी और गरजती आवाज में चिल्लाया कि एक तुच्छ इंसान की यहां आने की हिम्मत कैसे हुई।
उसने फरीद को चेतावनी दी कि वह यहां से कभी जिंदा वापस नहीं जा पाएगा, क्योंकि यह जिन्नों का साम्राज्य है। फरीद ने निडर होकर अपनी तलवार म्यान से निकाली और कहा कि वह ज़ैनब को आजाद कराने किसी भी हद तक जाएगा। ज़ाहिर फरीद की हिम्मत देखकर जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी से पूरी गुफा गूंज उठी। अचानक ज़ाहिर ने अपना हाथ हवा में लहराया और फरीद पर आग के गोलों की भीषण बारिश शुरू हो गई। फरीद बिजली की गति से इधर उधर कूदते हुए उन आग के गोलों से बचता रहा और अपनी जगह बदलता रहा। अब ज़ाहिर ने तेज आंधियां चलाईं, जिससे पूरा महल हिलने लगा और छत से भारी पत्थर गिरने लगे। फरीद ने अपनी ढाल का इस्तेमाल किया और हर वार को नाकाम करते हुए धीरे धीरे ज़ाहिर की ओर बढ़ना शुरू किया। दोनों के बीच एक भीषण युद्ध छिड़ गया, जहां तलवार की धार और जादुई शक्तियों का टकराव हो रहा था। ज़ाहिर अपनी मायावी शक्तियों से कभी धुएं में बदल जाता तो कभी एक विशालकाय राक्षस का रूप धारण कर लेता। लड़ाई के दौरान फरीद ने गौर किया कि ज़ाहिर की असली शक्ति उसके गले में पहने हुए एक प्राचीन जादुई ताबीज में है। वो ताबीज हर बार नया वार करने से पहले तेज चमकता था, जिससे ज़ाहिर को असीमित शक्ति मिलती थी। फरीद ने एक जोखिम भरा दांव खेला और जानबूझकर ज़ाहिर के एक शक्तिशाली वार की चपेट में आ गया। वो दूर जा गिरा और ज़ाहिर उसे मरा हुआ समझकर हंसते हुए उसके करीब आया। तभी फरीद ने अपनी पूरी ताकत बटोरी और एक लंबी छलांग लगाकर अपनी तलवार सीधे उस ताबीज पर दे मारी। एक जोरदार धमाका हुआ और वह जादुई ताबीज हजारों टुकड़ों में बिखर गया। ताबीज टूटते ही ज़ाहिर की सारी शक्तियां रेत की तरह ढहने लगी और उसका विशाल शरीर छोटा होने लगा। पूरा महल कांपने लगा और पत्थर गिरने लगे। ज़ाहिर घुटनों के बल गिर पड़ा और उसकी लाल चमक गायब हो गई। ज़ाहिर ने हार मानते हुए कहा कि हजारों सालों में पहली बार किसी इंसान की सच्चाई और साहस ने उसे हराया है। उसने वादा किया कि वह अब कभी किसी बेगुनाह को परेशान नहीं करेगा और फरीद ने तुरंत ज़ैनब का पिंजरा तोड़ दिया। फरीद और ज़ैनब गिरते हुए महल को पीछे छोड़कर तेजी से गुफा से बाहर निकले और खुली हवा में सांस ली। फिरोजपुर झिरका में उनका भव्य स्वागत हुआ। ज़ैनब अपनी मां से मिली और दुनिया ने सीखा कि नेक इरादा हर अंधेरे को मिटा सकता है।